Good morning and assalamu alaikum dear students of class 4. Welcome to your WhatsApp lecture. So student, I hope you all are enjoy the blessing of this holy month Ramzan, and I hope you all are fasting because fasting is a blessing. और अगर हम कोई मेहनत करते हैं ऐसे टाइम में तो ये हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. वी आर going through our page number 39 and the topic is our past. This is the unit 3 topic number 3 and it is considered as the history chapter. ठीक है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्योंकि हमारी एसएसटी को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. हिस्ट्री का मतलब होता है माजी में जो सब कुछ गुजर चुका है वो कारनामे या कोई अहम बात जो हमेशा के लिए रह जाए वो हिस्ट्री में आ जाती है. तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम में इस्लाम किस तरह फैला था. हमने इंडस सिविलाइजेशन जो हमारी आज का सूबा सिंध है यानी वादी सिंध है वहाँ पर इस्लाम किस तरह फैला था. तो हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था कि वो हज़रत ईसा की विलादत से पहले 1700 साल पहले वो आए थे और वो आए किधर से थे, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया से उनका आना हुआ था. उन्होंने ज़्यादातर पंजाब सिंध और मशरक़ी और शुमाली इलाकों में उन्होंने उन खित्तों में ज़्यादा हुक्मरानी की थी. अब हम अगला स्टार्ट करते हैं. दे सेटल्ड इन विलेजेस, वो गांव में सेटल हुए थे यानी वो ज़माना नहीं था कि शहर और सोसाइटीज़ और बहुत बड़े बड़े विलाज होते थे, बंगलोज होते थे. ठीक है, ये चीज़ अब इंट्रोड्यूस हुई है. विलेजेस में सेटल हुए. ईच ऑफ द विलेजेस वाज रूल्ड बाय अ राजा. ठीक है, राजा ताहिर आपने नाम सुना होगा. ठीक है, हर जो विलेज था उसका भी एक हुक्मरान था जो कि राजा था. द आर्यंस इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम. ये जो आर्यंस थे ना, बेसिकली जो ये कास्ट सिस्टम आया है ना कि ये हिंदू हैं, नहीं सॉरी, ये राजपूत हैं, ये मुग़ल हैं, दे आर क्रिश्चियन, दे आर बुद्धिस्ट, दे आर एनी अदर एल्स कास्ट. ठीक है, तो आर्यंस ने कास्ट यानी कि ज़ात का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया था विच डिवाइडेड द पीपल इनटू ग्रुप और कास्ट, जिसने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डिड, उन्होंने जो काम किया ना, द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप वर नॉट अलाउड टू मीट टू वर्क टुगेदर मैरी ईच अदर. आर्यंस ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था ना, इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई थी कि एक कास्ट का बंदा दूसरी कास्ट में ना शादी कर सकता है ना वो लोग मिल सकता है. वही चीज़ चलते चलते आज ज़रा ज़्यादा वर्स फॉर्म में आ गई है. अब लोग ज़रा स्टेटस कॉन्शियस हो गए. पहले सिर्फ ज़ात का सिस्टम होता था, अब लोग स्टेटस पे आ गए हैं. जैसे जैसे आप समझे कि दुनिया तरक्की कर रही है ना, हमारी मोरल वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही हैं. ठीक है, तो आर्यंस ने जो कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसका नुकसान आज तक चलता आ रहा है. 1700 BC बिफोर क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा की विलादत से पहले की बात है और अब इतनी सदियाँ गुजर जाने के बाद भी ये 1000 सदी की बात है और अब 21वीं सदी चल रही है. ठीक है, तो 20th सेंचुरी इज़ गोइंग ऑन. तो उसका ये हुआ था कि कास्ट सिस्टम ने बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर दिए थे. वो अपने आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करना था, उन लोगों में मिलना जुलना, उनके साथ काम करना वो लोग पसंद नहीं करते थे. द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप वर नॉट अलाउड टू मीट और वर्क टुगेदर. उन्हें इकट्ठा मिलना और काम करना, इवन आपस में शादियाँ करना भी अलाउ नहीं था. द आर्यंस वर फॉलो बाय द पर्शियंस यानी पर्शियंस जो लोग थे, फ़ारसी जो लोग थे. ठीक है, ईरान में आजकल फ़ारसी बोले जाते, पर्शियंस थे. ठीक है, उनको फॉलो करते थे. द पर्शियन डिफीटेड द आर्यंस. तो पर्शियंस ने आर्यंस को 515 BC में शिकस्त दी थी एंड कॉन्क्वर्ड ऑल द लैंड फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान टू पर्शिया. ठीक है, पर्शिया जो जगह है, ठीक है, उन्होंने आर्यंस को शिकस्त दी थी और फिर पूरे प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो पर्शिया का इलाका है, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान टू पर्शिया आज भी, ठीक है, उन्होंने उनको हुकूमत दी और फिर वो उस लैंड पे उनका हिस्सा हो गया जो आज पाकिस्तान से पर्शिया तक जाता है. ठीक है, तो ये सब हुआ था. इतना आपको समझ आ गया. मैं दोबारा बताती हूँ कि आर्यंस जो थे उनके वो गांव में विलेजेस में रहते थे और उनकी हुक्मरानी राजा करते थे. आर्यंस ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था और वो पर्शियंस को फॉलो करते थे, लेकिन पर्शियंस ने उन लोगों को भी 515 BC में, ठीक है, शिकस्त दी थी और फिर उन पर्शियंस ने उनकी हुक्मरानी हो गई थी. ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ना है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. हम आर्यंस का जिक्र कर रहे हैं. अभी हमने इन 2 पैराग्राफ में आर्यंस को देखा है और हमें पता लगा है कि आर्यंस के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, आर्यंस को जो डील कर रहे हैं वो है राजा. ठीक है, और आर्यंस किनको फॉलो कर रहे थे, पर्शियंस को फॉलो कर रहे थे.
ठीक है, आर्यन पर्शियंस को फॉलो कर रहे थे और आर्यंस के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे थे वो राजा थे। ओके, हमने यहाँ तक रीडिंग की है। आई होप यू अंडरस्टैंड।